मैं राजनीति का सबसे विरोधी आदमी था। मुझे राजनीति में जीवन में कभी नहीं आना था और मैं मरते दम तक मैं चाहता था कि कभी राजनीति में आऊँगा ही नहीं। पहले मैं एक सेवा करता था, स्टूडियो में बैठ कर एक गाना गाया, मैंने शूटिंग की और लोगों के बीच में पहुँच गई। बट आज मुझे लोगों की समस्या के लिए लड़ना है। पहले मुझे दिमाग और गले की ज़रूरत होती थी और अपने शरीर को मैं यूज करता था और मैं लोगों का एंटरटेन कर जाता था, लेकिन आज समस्या वैसी नहीं होगी। मुझे अब यहाँ की समस्या से लड़ना होगा कि मैं जिस प्रकार लड़ पाऊँगा यहाँ कोई दूसरा नहीं लड़ पाएगा। मेरे पास आवाज़ है, मेरे पास चेहरा है और मैं छपरा की समस्या को यहाँ ही नहीं बल्कि केंद्र तक मैं जाकर लड़ सकता हूँ इस समस्या को हल करने के लिए। भोजपुरी के 3-3 4-4 सांसद गए, लेकिन कभी इन लोगों ने अपने भोजपुरी फिल्मों को बड़ा करने की नहीं सोचा और ना ही भोजपुरी में कुछ लाने के लिए सोचा। मुझे प्रधानमंत्री से मिलना होगा तो मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं जाऊँगा और मैं अपने भाव के साथ जाऊँगा क्योंकि वो भी मेरे पिता की तरह हैं। तो बिहार के सबसे हॉट सीट में अगर हम बात करें तो छपरा विधानसभा का नाम सामने आ रहा है और इस बार विरासत की भी लड़ाई है और कहीं ना कहीं खेसारी जी इस छपरा के विकास के लिए लड़ने की बात कहकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। खेसारी भाई, भारत एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो भोजपुरी के थे, ई शत्रुघ्न हिया कैसे और चारों तीनों भाई उधर कैसे? सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम है। देखिए, बात है कि मैं राजनीति का सबसे विरोधी आदमी था। मुझे राजनीति में जीवन में कभी नहीं आना था और मैं मरते दम तक मैं चाहता था कि कभी राजनीति में आऊँगा ही नहीं। इसीलिए मैंने अपने वाइफ को अलग किया था कि मैं चाहता था कि नहीं, मेरी वाइफ इस चीज़ को लीड करे, क्योंकि लोग मुझे कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं। मेरे विचारधारा राजनीति में भी आकर लोगों का सेवा है, तो भाई मैं संगीत के माध्यम से लोगों का सेवा करूं और मेरी वाइफ लोगों की, जनता की सेवा करे। बट शायद भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था और अचानक से 1 घंटे में चीज़ें सारी बदल गई। 1 घंटे पहले पता चला कि नहीं, अब चंदा का कागज़ रेडी नहीं हो पाएगा। होटल लिस्ट का थोड़ा सा पंगा था उनका, सब कुछ रेडी था। चंदा मुंबई से आ भी गई, 3:30 बजे आई और ये 4:30 बजे की खबर है कि चंदा का रेडी नहीं हो पाएगा। अब मुझे 1 घंटे में 5 बजे वहाँ से अब हाउस से फ़ोन आ गया 10 नंबर से कि आना है, आज जल्दी आइए जल्दी आइए। लेकिन अब वहाँ पे मैं ना कहूँ हाँ कहूँ, ना कहूँ हाँ कहूँ। बट मुझे लगा, उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, भगवान जो चाहता है वही होता है। हम गलत थे, हमें लगता था कि हम मेहनत से बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन संभव नहीं है। अभिनेता से नेता, कहीं कुछ ऐसा योग बना था? कोई पंडित कुछ कह रहा था कभी? नहीं, देखिए, पंडित क्या कहे नया कहे, लेकिन मैंने अपने जीवन में हमेशा संघर्ष किया है और मैं रेखाओं पे विश्वास कभी नहीं करता। मैं हमेशा लड़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हाथ में ठेला पड़े तब शायद आप किसान कहलाते हैं। तो मैं हमेशा ज़मीन को चीर के अनाज पैदा करने वाले का बेटा हूँ और मैंने ज़मीन चीर कर अनाज भी पैदा की है। तो मुझे पता है ज़मीन की हकीकत भी, ज़मीन की सच्चाई भी और ज़मीन पे क्या ज़रूरत है और लोगों के लिए क्या आवश्यकता चाहिए और लोगों को क्या क्या चाहिए, ये सब मुझे पता है। क्योंकि मैं सारी चीज़ें मुझे मिली नहीं थी, हमने सारी चीज़ों को फेस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। छपरा आना, मुंबई से छपरा आना, लगता है बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत आसान नहीं था। मेरे जीवन का इससे बड़ा डिसीजन कुछ नहीं हो सकता है। कहीं ब्रेक लगेगा खेसारी जी अभिनय में, सिंगिंग में? बिल्कुल लगेगा। आपको क्या लगता है कि लोग हमारे यहाँ कहते हैं ना कि 2 नाव पे चढ़ना और मरना, तो सीधा सवाल है कि अगर आप, पहले मैं एक सेवा करता था, स्टूडियो में बैठ कर एक गाना गाया, मैंने शूटिंग की और लोगों के बीच में पहुँच गई। बट आज मुझे लोगों की समस्या के लिए लड़ना है। पहले मुझे दिमाग और गले की ज़रूरत होती थी और अपने शरीर को मैं यूज करता था और मैं लोगों का एंटरटेन कर जाता था, लेकिन आज समस्या वैसी नहीं होगी। मुझे अब यहाँ की समस्या से लड़ना होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं जिस प्रकार लड़ पाऊँगा यहाँ कोई दूसरा नहीं लड़ पाएगा। मेरे पास आवाज़ है, मेरे पास चेहरा है और मैं छपरा की समस्या को यहाँ ही नहीं बल्कि केंद्र तक मैं जाकर लड़ सकता हूँ इस समस्या को हल करने के लिए। बाकी किसी प्रत्याशी के पास ये ताकत नहीं है और ये क्षमता नहीं है। उसको तो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ेगा। खेसारी लाल को नहीं सोचना है। खेसारी सिर्फ एक कॉल करेगा कि मैं आ रहा हूँ और उनको मिलना पड़ेगा। रीज़न कि भाई मैं अपने समस्या के लिए, और नहीं मिलेंगे तो भाई पैदल चल दूंगा, पूरी दुनिया जान जाएगी कि भाई हमारी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। तो मेरे पास एक आवाज़ है और मेरे पास एक चेहरा है, जिस चेहरे के बदौलत
मैं दुनिया के किसी भी मंत्रालय में जाकर और अपने छपरा के लिए बेहतर विकास की बात कर सकता हूँ। आप एक गाना आप गा चुके थे, छपरा लौट के ना आऊंगा, लेकिन छपरा ही लौट के आए क्या? वही तो मैं बोला जी, शायद भगवान कुछ अलग ही चाह रहा है मेरे से। लेकिन आपने गाने के बोल कुछ और वो लिखे। वो एक मनोरंजन की चीज़ें हैं। अब मनोरंजन में देखिए कुछ बाधित नहीं होता है। मनोरंजन ऐसी चीज़ है ना कि कभी हम भजन गाते हैं तो जो संत टाइप के लोग हैं उनको हम पसंद आते हैं, वही कभी हम लोकगीत गाते हैं तो आज के यंग जनरेशन को पसंद आते हैं। हाँ, मुझे पता है कि मुझे हर आदमी घेरेगा कि खेसारी अश्लील गाता है, बट खेसारी भजन भी तो गाता है। खेसारी 62 बच्चों को गोद लेकर पढ़ाता भी तो है। खेसारी लाल यादव किसी का घर जल जाता है तो घर बनाने का पैसा भी तो देता है। बाढ़ आती है तो वहाँ पे लोगों को सामग्री भी तो बांटता है। तो आपकी छोटी छोटी बेहतर चीज़ों को लोग नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है बेहतर बोलेंगे तो दुनिया बेहतर की तरफ जाती है। वो एक माइनस को पकड़ेगा। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जब इंसान को रास्ता मिलता है तभी मंजिल समझ में आती है। तो मुझे वही मंजिल थी, मुझे जिस हिसाब से रास्ते मिले उस हिसाब से मैं गया। लेकिन अब मैं जहाँ आया हूँ तो जैसे आपने उदाहरण देख लीजिए तो वाल्मीकि जी का, मारा मारा कहने वाला आदमी जब रास्ता मिला तो रामा रामा कहने लगा और रामायण की रचना कर दी। तुलसीदास जी, लाश को नाव समझ के नदी पार करने वाला आदमी, अपनी पत्नी के आग में जलने वाला आदमी, सांप को रस्सी बनाकर उस आंगन में जाने वाला आदमी, आज हिंदुओं का सबसे बड़ा कवि है जिसका नाम तुलसीदास है। तो जब आपको रास्ते मिलते हैं ना तो अपने आप चीज़ें बदल जाती है। हाँ, मुझे उस समय समझ में आता था, मैं कलाकार के तौर पर जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों के खुशी के लिए की मैंने, वो भी ऐसा नहीं कि किसी को दुखी करने के लिए। अगर वो दुखी करने के लिए होता तो टूट जाए राजा जी पलंग सगवान के 1 बिलियन गाना हो गया। बिल्कुल सही तो लोगों की खुशी के लिए था, तभी लोगों ने उसको प्यार दिया। और देखिए अश्लीलता कहाँ नहीं है। अगर मैं अश्लील नहीं होता तो मेरे 2 बच्चे नहीं आते, जाहिर है। अगर मेरे पापा अश्लील नहीं होते तो मैं पैदा नहीं होता। तो जिंदगी में हर आदमी अश्लील है। हाँ, कोई यही होता है जो किसी को बोलकर आदमी उसको छोटा करता है। खेसारी लाल किसी की जुबान से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने काम ऐसे किए हैं कि मेरे कर्म बहुत बड़े हैं और मैं किसी के शब्दों के हिसाब से नहीं चलता, मैं अपने कर्मों के हिसाब से चलता हूं। आरजेडी क्यों खेसारी जी? क्योंकि आपके 3-4 जो दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, रवि किशन कह रहे हैं कि भाई खेसारी ने अलग जगह चुन लिया, आशीर्वाद है उनको, लेकिन गलत जगह चुन लिया। हर आदमी तो यही कहता है, मैं भी तो कह सकता हूँ कि उन्होंने गलत जगह चुना है। देखिए, बोलने के लिए है ये उनको भी पता है। तो उनसे आप ज़रूर पूछिएगा कि किस हिसाब से गलत कह रहे हैं आप किसी को। आपका सरकार तो 15 साल से है, 20 साल से है ना। बिहार में आपने क्यों नहीं रोज़गार दिया? आप 2 बार के MP बने, कभी फिल्म सिटी की बात की बिहार में, कभी आपने सब्सिडी की बात की बिहार में, कभी आपने अपने भोजपुरी फिल्मों को किसी भी मल्टीप्लेक्स में चलवाने का काम किया? आज महाराष्ट्र में दुनिया की कोई भी सिनेमा मालिक हो, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की मूवी आपको लगाना जरूरी है। उससे क्या है कि महाराष्ट्र का कल्चर बचेगा। लेकिन हमारे भोजपुरी के 3-3, 4-4 सांसद गए, लेकिन कभी इन लोगों ने अपने भोजपुरी फिल्मों को बड़ा करने की नहीं सोचा और ना ही भोजपुरी में कुछ लाने के लिए सोचा। तो मेरे कहने का मतलब कि जगह मिल जाना जरूरी नहीं है, उस जगह को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो और कैसे दुनिया के सेवा में लगाते हो, ये मायने रहता है। और मुझे लगता है ना कि सेवा भाव दिल में होना चाहिए सर। जुबान पे तो सम्मान सबके पास होती है। आप अपनी आवाज को जनता की आवाज बनाएंगे, छपरा की आवाज, जैसे आपने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बहुत आसानी से मिल लूंगा। हाँ। नहीं मिलेंगे तो आवाज के जरिए पहुंचाएंगे। बिल्कुल, आपको नहीं लगता है? लगता है, इसलिए पूछ रहा है। मुझे प्रधानमंत्री से मिलना होगा तो मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। मैं जाऊंगा और मैं अपने भाव के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो भी मेरे पिता की तरह है। मैं उनके विचारधारा का खंडन कर सकता हूं, उनके विचार का विरोधी हो सकता हूं, बट मैं उस इंसान का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि वो छोटा इंसान नहीं है, वो बहुत बड़े इंसान है। तो मैं किसी इंसान का विरोधी कैसे हो सकता हूं? चाहे वो नीतीश चाचा हो, मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनको कैसे गलत बोल सकता हूं? हाँ, उन्होंने जो काम किया है मैं उसका विरोध करता हूं कि अगर चाचा चाहते तो शायद आज हमारे जितने भी भाई हैं ना अपने माँ से दूर कहीं जाते, ना अपने पत्नी से दूर जाते, ना अपने बच्चों से दूर जाते। हमारे तेजस्वी भैया का संकल्प क्या है? जो दूर गए हैं उनको लाएंगे और जो यहाँ हैं उनको जाने नहीं देंगे। हमें ट्रेन दिया जाता है यार कि जल्दी से आओ, भर भर के तुम लोग निकलो। आज छपरा की समस्या को देखिए ना, मुझे लगता है कि जब बारिश हुआ था तो छपरा में कमर भर पानी, और अभी भी पानी है। तो जितने लोग यहाँ पे काम किए हैं, हमारी एक और भी बहन प्रत्याशी हैं, मैं उनका भी आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। उससे पहले हमारे
गुप्ता जी चाचा जी थे, उन्होंने भी 10 साल उनको छपरा ने दिया। लोग कहते हैं कि खेसारी बाहरी है, भाई मैं छपरा का ही पैदा हूँ, मेरा घर ढानाडी है, जिला छपरा पड़ता है। अब हमें छपरा का कहलाने के लिए क्या किसी छपरा टाउन में पैदा होना पड़ेगा? क्या स्टेशन पे पैदा हूँ तब मैं छपरा का हूँ? बात विषय छपरा के रहने से नहीं होता है। बेटा के पास, बेटा अगर है, अगर अंधा है तो उस बेटे का कोई मतलब नहीं है। बेटा अगर है, उसके पास आंख है, अगर वो विदेश में भी रहता है तो अपने माँ बाप का ख्याल रख सकता है। तो सेवा भाव दिल में होना चाहिए। आपको नहीं दिखा छपरा? इतने दिन से आप देखो ना, कोई भी नाला नहीं बना है, डेंगू होता है, लोग मरते हैं, उसमें नुकसान किसका है? जो अमीर है उनके पास मच्छरदानी है, लेकिन जो गरीब है कभी जाकर देखिए वो खटिया पे मच्छरदानी तक नहीं लगा पाते क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है। तो क्या आप क्या दिए वो छपरा को? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों नेता नहीं कर पाए? या फिर सच 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 पूछिए तो यहाँ सबके सब नेता बन के काम किए हैं। तो नेता काम करता है भाई, इतना इतना परिश्रम देख रहे हैं आप, 24 घंटा लोगों से मिलना। तो जब नेता बन जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं भी तो इनसे मिला ही था ना, तो अब इनकी बारी है, इनको जरूरत होगा मिल लेंगे। लेकिन वैसे काम नहीं होता है सर। कैसे मिलेंगे लोग? मैं नेता बन के नहीं, मुझे विधायक कहलाना जरूरी नहीं है। मैं मंत्री हूँ, विधायक हूँ नहीं भाई, मैं आपका बेटा हूँ। आप लोग बोलो खेसरिया ही काम काहे न कैलिस, हमके वही में खुशी बा कि भाई हम खेसरिये कहलाई, हमके नेताजी नहीं कहलाए के काम। खेसारी से खेसरिया कैसे भाई? मुझे समझ में नहीं आता। खेसारी लाल यादव है, लालू प्रसाद यादव है, ललुआ हो जाते हैं और खेसरिया हो जाते हैं। देखिए यही तो सबसे बड़ी मेरे जीवन की खुशनसीबी है कि लोगों ने मेरा नाम तक रखा और लोगों ने उस नाम को ब्रांड बना दिया। मेरा खुद का नाम शत्रुघ्न यादव। शत्रुघ्न से पूछा दिल्ली में, बोले कोई नहीं जानते हैं। कोई नहीं, मैं भी भूल गया था। और शायद भगवान को यही मंजूर था कि नहीं, तुम्हारे माँ बाप का भी तुम पे योगदान है, तो एक काम कर, जो तुम्हारा नाम माँ बाप ने रखा है अब बारी है उसको चमकाने की। एक खेसारी को दुनिया ने बनाया था और जिसको पैदा माँ बाप ने किया था उन्होंने नाम शत्रुघ्न दिया था। तो जा अब उस माँ बाप के सपने को भी पूरा कर जिन्होंने तुम्हें नाम शत्रुघ्न यादव रखा था। गूगल सर्च में खेसारी को सबसे ज्यादा लोगों ने ढूंढा पूरे दुनिया में, लेकिन खेसारी को अब छपरा के लोग ढूंढ रहे हैं। नहीं, छपरा के लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब मैं ढूंढ रहा हूं सबको कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बताओ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान ने पैसे से लेकर हर जगह से भर दिया भैया। मैं एक बात हर जगह को बोलता हूं कि बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा बहू का हो जाएगा, शरीर शमशान की हो जाएगी और जिंदगी मौत की हो जाएगी, और लास्ट में निधन लिखाएगा। तो जब निधन ही लिखाना है तो फिर मरना क्यों है भाई? किस लिए मरना है? चोरी किसके लिए करना है? तो मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि नहीं, अगर ये समय जो मुझे मिला है, ये दिन जो मुझे मिला है, ये सबको नसीब होती नहीं है। इसे छपरा में मुझे कुत्ता तक नहीं जानता था जब मैं परीक्षा देने आया था मैट्रिक का। तो और आज उसी छपरा में जब नॉमिनेशन करने आया तो छपरा में रोड नहीं दिख रहा था, सिर्फ लोग दिख रहे थे। तो वो एक पता नहीं भगवान ने मुझे क्या बना दिया। और मेरे सामने कोई नहीं दिखा, जितेंद्र भैया दिखे, आप रोते हुए और मेरी आंखें भर गई कि भगवान तुमने, मैं तो इंसान ही पैदा हुआ था, तुमने बना क्या दिया मुझे। और वो पल जो मेरे लिए था, बस मुझे लगता था कि भगवान तुझसे चाहिए नहीं कुछ मुझे, शायद तुम्हारा डिसीजन बहुत बेहतर है, आपने मुझे इसीलिए चुना है और शायद मैं यहाँ हूँ। आगे क्या होगा नहीं पता। अब गूगल को बताना पड़ेगा खेसारी जी के अब खेसारी छपरा में मिल रहे हैं। नहीं, खेसारी तो पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। खेसारी छोटा नाम थोड़ी है। छपरा वालों ने इतना प्यार भर के मुझे दिया है। सबसे आज आपको भी पता होगा कि बिहार में चुनाव है, बट चुनाव सिर्फ छपरा में है, बाकी जगह नहीं। राजनीति के केंद्र यहाँ सिमट कर आ गई, समझ। हाँ, पूरी केंद्र आएगी यहाँ पे। आपको क्या लगता है अकेला खेसारी पूरे केंद्र को बुला देगा यहाँ पे? आप देखिएगा आने वाला टाइम में, अभी तो 10 दिन 12 दिन है ना, आपको देखने को मिलेगा पूरा केंद्र यहाँ पे आएगा। और मैं पूरी दुनिया में, अगर भगवान ने मुझे अवसर दिया तो मैं एक वादा करता हूँ छपरा से कि पूरी दुनिया में बिहार की सबसे बेस्ट सिटी अगर कोई होगी तो वो छपरा होगा। क्या सबसे पहला काम करेंगे जीत? सबसे पहले तो नाला, जो पहले पानी जमा हो जाएगा तो सब बर्बाद कर देगा। तो पहले तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं नाले का जो व्यवस्था है सबसे पहले उस पर काम करूं। उसके बाद अस्पताल की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, बेहतर नहीं है, और है भी तो उसको बेहतर रखा नहीं गया है। जो स्कूलें हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, जो हाँ बच्चे अपने भविष्य करते हैं, दौड़ने के लिए बच्चे अपना भविष्य तय करते हैं, वहाँ पे इतना पानी लगा है। सोचिए कि ना यहाँ के लोग फौजी बन पा रहे हैं और ना ही यहाँ कोई आदमी व्यापारी बन पा रहा है। अगर वो व्यापारी बन गया तो उसके घर में पानी घुसा हुआ है, अगर उसको फौजी बनने का शौक है तो उस फील्ड में पानी लगी हुई है।
कोई बच्चा अपना भविष्य तय कैसे करे? स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो बेहतर व्यवस्था नहीं है, अगर बीमार करने के बाद भी अगर वो अस्पताल जाता है तो वो जिंदा नहीं मर के वापस आता है, क्योंकि अस्पताल की व्यवस्था सही नहीं है। तो प्रयास रहेगी शिक्षा से लेकर, और तेजस्वी भैया का एक संकल्प है बेरोजगारी को रोकना, लोगों को रोकना, जो गए हैं उनको बुलाना, और पूरी महागठबंधन इस पे बेहतर तरीके। सीएम बनेंगे तेजस्वी? आपको क्या लगता है? आप घूम रहे हैं? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि वो आजीवन सीवन बने रहें। हम तो हमेशा चाहेंगे जो सीएम बने, बट आप घूम रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोगों को नहीं दिख रहा है कि एक ही चेहरा को देखकर सबके सब परेशान हो गए हैं, और उस चेहरे से परेशान नहीं होते अगर वो बेहतर किए होते तो। क्योंकि सच पूछिए तो हमें भी, आज हम मुंबई शहर में गए तो उसका जिम्मेदार कौन था? ये सरकार ही तो थी। अगर छपरा में या बिहार में व्यवस्था बेहतर होती तो भैया मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के कभी नहीं जाता, मुझे नहीं लगता है। मैं अपने बुजुर्गों को छोड़ के नहीं जाता, उस गांव के मिट्टी को छोड़ के नहीं जाता, लेकिन हमें मुंबई जाने पे मजबूर यहाँ की सरकार ने की है। तो प्रयास यही है कि मेरे बाद कोई दूसरा खेसारी मुंबई नहीं बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी राह यही और सफर तय कर ले। छोटा सवाल, ठीक है? ठीक है, सब ठीक है, एक गाना तो गाना चाहिए। नहीं अभी गाने, मैं चुनाव भर गाने के लिए नहीं, मैं अभी मैं जीवन में जिस विषय पे आया हूँ, गाना रोज मेरा रिलीज होता है, आप लोग वहां जरूर सुनिए। चुनाव से लेकर ही गाना, क्योंकि खेसारी अगर कैमरे में और गाना नहीं गाए तो भाई खेसारी को कौन जानेगा? खेसारी की पहचान कि तेजस्वी के बिना सुधार न होई, हो सुधार न होई, ए भाई लालू बिना चालू ही बिहार न होई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके चुनाव के लिए।